चल बोलो दुर्गे माँ की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मेरी सचियो जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए दोस्तों आरंभ करते हैं। आज हम आपको तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ाएंगे सुनाएंगे दुर्गा सप्तशती पाठ। और ये आज का नवरात्र तीसरा नवरात्र है और आरंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा जैसे हम रोज करते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताना कि हमारी पूजा आपको कैसी लगती है। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो माता के प्यार की जय। माता को तिलक करते हैं। फूल चढ़ा और जो भी फूल हम माता के लिए लाए हैं, माता को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। हो सके तो लाल रंग के फूल ही चढ़ाइए। गणेश जी को दूबा चढ़ाइए, गणेश जी को दूबा अति पसंद है। आइए ध्यान से सुनिएगा माता दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महिषी मेघ जी कहते हैं कि महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति तीक्षासुर क्रोध में भरकर देवी की के साथ युद्ध करने के लिए आगे आया। वह देवी पर इतने बाणों से वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धारा बरसा रहा हो। इसी प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और घोड़े और रथ हाथियों को भी मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत उच्च ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष घोड़ों और सारथियों को नष्ट होता देखकर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया और अपने तीक्ष्ण धारा वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस देवते की तलवार टूट गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और क्रोध में भरकर शूल हाथ में लेकर वह भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आते हुए देखकर वह त्रिशूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी त्रिशूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही दोनों में घोर युद्ध हुआ। तीक्षासुर के मर जाने पर देवता दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी माता से लड़ने लगा। किंतु देवी ने उसे भी अपनी हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य क्रोध में भरकर उस लाल होकर त्रिशूल चलाने लगा। किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के हाथ बहुत ही तीव्र युद्ध होने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और पृथ्वी पर आकर भी उन्होंने एक दूसरे पर पंजों से प्रहार किया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्र मार दिया और करलाग्नि को दांतों मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध में हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदक दैत्य को मार दिया। भिंदीपाल से वाष्पकाल को वाणों से तम्र और अंध्र की को मोर के घाट उतार दिया। इसी प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने सारे ही सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों को कितने को उसने मुक्कों के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पोंछों से, कितनों को सींगों से, बहुत को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंह नाद से, कितनों को चक्कर दिलाकर, कितनों को श्वास वायु को के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी प्रकार गणों की सेना को गिरा देखकर सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इसी पर देवी को बड़ा ही गुस्सा आया। उधर देवी भी गुस्से में भरकर पृथ्वी को खुरों से खोदने लगा और सिंह से पृथ्वी को फाड़ फाड़ कर धरती पर फेंकने लगा, पर्वतों को फेंकने लगा और मुख से बड़ा शब्द कहने लगा। महिषी मेघ के वेग
से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुभ होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों से आघात से मेघ खड़क खड़क होने लगे और श्वास से आकाश पर्वत सब फटफट कर नीचे गिरने लगे। इसी तरह से क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को बहुत ही क्रोध आया और वह हमारे क्रोध के में भर गई और पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसके बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और उसने सिंह का रूप धारण कर लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए देवी की तरफ युद्ध करने के लिए दौड़ रहा था। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और लंबी पूंछ सूंड से देवी पर प्रहार करने लगा। एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और उसके पश्चात चारों दिशाओं में अचर विचर जीव सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। उसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बालिव्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गिर जाने लगा और सिंहों से देवी पर पर्वत उखाड़ कर फेंकने लगा। जब तक मैं मधुपान देवी बोली कि हे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू गरज ले, इसके पश्चात तो तुझे मेरे हाथों मृत्युलोक को जाना ही है। उसको अपने पैरों से दबाकर त्रिशूल से उसकी छाती पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में आ खड़ा हुआ। अभी वह आधा भी बाहर नहीं आया था, देवी ने उसे रोक दिया और आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध में लड़ने लगा। अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वह खड़ा रहे ऐसा सब बोलकर देवी माता को लड़ने के लिए पुकारने लगा। ऋषियों महेश्वर सहित देवी की स्तुति करने लगे, गर्ववर्धन गान गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो ये हमारा तीसरा अध्याय था। आइए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। महिषी मेघ जी बोले कि जब पराक्रमी दुरात्मक महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, इंद्र समस्त देवता उनके अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। देवता तथा महिषी उनकी पूजा करने लगे। उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे, जिसकी अतुल्य भाव से वह बल का वर्णन भगवान शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। उसी चंडिका देव का संपूर्ण जगत का पालन करने वाली, अशुभ भय का नाश करने वाली, पूर्ण आत्माओं के घेरों में तुम स्व लक्ष्मी रूप में हो और पापियों को घेरों में तुम लक्ष्मी रूप में होती हो। तो सतकुल में उत्पन्न होने वाली के लिए तुम लज्जा रूप में होती हो और अपने घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गे को नमस्कार करते हैं। बोलो साचे दरबार की जय। आइए शुरू करते हैं माँ दुर्गा की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गावे भारती हो मैया हम सब नहीं मांगते धन्य दौलत ना चांद, सोना मैया ना चांदी। हम तो मांगे माँ तेरे मन का, हम मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा को, सबकी दिली बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सत्य हो मैया हम सब उतारे आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ लगी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके शीस सो सिंहों से तुम बलशाली, अष्टभुजाओ बलि दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया हम आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूति का पूत सुने है वरना माता सुने माता, सबके करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देनी पियो मैया हम सब उतारे तेरी
चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन का, हम तो मांगे माँ तेरे एक छोटा सा सकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, सतियों के सती को सा रेतियो मैया हम सब तेरी आरती। बोलो साचे दरबार की जय। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, सब मिल भोग लगाओ मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत जाए मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया। ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः। बोलो साचे दरबार की जय।